नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट नंबर 17 एक्सेल सेल फॉर्मेटिंग। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। एक्सेल में मास्टर बनना है तो आपको एक्सेल के यूजफुल शॉर्टकट पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फॉर्मेटिंग सेल के लिए ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 पब्लिश किए हैं, वो ज़रूर हमारे YouTube चैनल पे देख लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आज की जो हमारी फॉर्मेटिंग सेल के लिए शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+5। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं Ctrl+5 कैसे लिख के आ रहा है। अगर मैं इसी सेल पे अगर Ctrl+5 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल के साथ में 5 बटन, तो यहाँ पे स्ट्रेक थ्रू लग जाता है और वैल्यू भी वहाँ पे अपने आप को शो होती है। तो इस तरह से आप स्ट्रेक थ्रू का यूज करके कोई भी वैल्यू अगर स्ट्रेक थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+5 बटन करके यूज कर सकते हैं। सभी बटन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कीबोर्ड से प्रेस करते जाना है। उसके बाद में हमारी यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट है स्विच बिटवीन हाइडिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए Ctrl+6 है। अब मैं होम टैब पे हूँ और यहाँ पे अगर मैं Ctrl+6 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। चलिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+6 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हाइड ऑब्जेक्ट हुआ। वो जो कैमरा था वो हाइड हो गया था। देखिए यहाँ पे मैं Ctrl+6 करता हूँ, अब आ गया। इसके लिए समझने के लिए इंसर्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे Ctrl+6, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो गया है। Ctrl+6 फिर से प्रेस करते हैं, पिक्चर, शेप, आइकॉन, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑप्शन थे वो हाइड हो रहे हैं। देखिए Ctrl+6 इस तरह से। तो इस तरह से आप Ctrl+6 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है अप्लाई ऑनलाइन बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ तक येलो कलर से मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं ये जो शॉर्टकट कमांड है ये कीबोर्ड से Ctrl Shift और +M% प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। तो अब यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग गई है। तो इस तरह से आप Ctrl Shift और M% का यूज करके बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद में है रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर। अब मैंने वहां पे आपको बॉर्डर लगाना सिखाया था, उसको आप रिमूव कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसी शॉर्टकट को मैं बॉर्डर लगा के आपको दिखाता हूँ। कमांड क्या है हमारे बॉर्डर लगाने की? Ctrl Shift M%। चलिए Ctrl Shift M% प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपकी बॉर्डर लग गई। अभी इसी बॉर्डर को हम निकालते हैं। निकालने के लिए Ctrl Shift_, अब बाहर क्लिक करते हैं, देखिए ये बॉर्डर निकल गई। तो इस तरह से आप बॉर्डर को लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। उसके बाद में है यूज द फिल डाउन कमांड। अब Ctrl+D का कैसे यूज होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं 5, 7, 12। अगर इसके नीचे मैं सेल को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे नीचे सेल को रखता हूँ और Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं। Ctrl+D का मतलब एक तरह से ये कॉपी कमांड की तरह ही यूज होता है। उसके बाद में है अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट। अगर आपको यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू लिख देते हैं बड़ी, ठीक है। यहाँ पे 52 है, मुझे ये 52 डॉलर में दिखाने हैं। तो उसके लिए आपको Ctrl Shift और डॉलर का साइन प्रेस करेंगे तो ये डॉलर में आ जाएंगे। अब ये क्यों नहीं आई? ये क्योंकि साइज बड़ा हो गया। छोटा करके आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो Ctrl Shift डॉलर साइन प्रेस करेंगे तो डॉलर की वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब आप बोलेंगे इंडिया की करेंसी कैसे दिखाएंगे, तो चलिए उसको भी आपको बताते हैं। इंडियन करेंसी कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ, मर्ज बड़ा वाला ले लेते हैं और 52 नहीं, अब 100 रुपीज़ कर देते हैं और इसको कर देते हैं बड़ा साइज। ठीक है, ठीक है, बड़ा साइज हो गया। अब और बोल्ड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से आपके पास में वैल्यू होगी, जितना वैल्यू आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है उस तरह से इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद में आपको कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करना है, उसके बाद में AN, उसके बाद में डाउन एरो और एंटर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रुपीज का जो सिंबल है वो आ गया कुछ इस तरह से ना। एक्सेल में अगर मास्टर बनना है तो आपको एक्सेल के यूजफुल कीबोर्ड पता होने चाहिए। तो ये पार्ट 17 था और इसके बाद में एक पार्ट 18 आने वाला है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।